गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज जयप्रकाश। आज मैं आपके लिए एक न्यू चैप्टर लेकर आया हूं। चैप्टर का नेम है मेटल एंड नॉन मेटल। इससे पिछले वीडियो मेरी लास्ट चैप्टर फिनिश कराया जो मैंने रिसेंटली, उसका क्या नाम है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये मैंने रिसेंटली आपको फिनिश कराया। अगर आपने पिछला चैप्टर की वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आपको एक आई बटन शो हो रहा होगा, आप वहां से उन वीडियोस को डाउनलोड कर लीजिएगा। अदरवाइज साइंस विद जयप्रकाश नाम से भी मैंने एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है, आप वहां से भी उन वीडियोस को डाउनलोड कर सकते हो। आज से मैं अपना नया टॉपिक स्टार्ट करा रहा हूँ। मीन्स पूरा चैप्टर न्यू है, मेटल एंड नॉन मेटल। आपको कोशिश करूंगा कि इंटरेस्टिंग से इंटरेस्टिंग तरीके से मैं इस चैप्टर को फिनिश कराऊं, जैसे कि मैंने पिछली वीडियोस में आपको इंटरेस्टिंग तरीके से समझाया है। चलिए, तो अब टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा मैं चैप्टर पर आता हूं। चैप्टर का नेम है हमारा मेटल एंड नॉन मेटल। ये हमारा न्यू चैप्टर है। चैप्टर को स्टार्ट कराने से पहले मैं आपको इस चैप्टर की कुछ डेफिनेशंस हैं इस चैप्टर में जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि अगर हमने ये नहीं समझी तो हम ये नहीं जान पाएंगे कि व्हाट इज़ मेटल और नॉन मेटल। ये हम अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे। तो उसको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएँ और चैप्टर बहुत इजी वे में हमारा आगे बढ़े, उसके लिए मैं आपको इन 3-4 डेफिनेशंस हैं जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। तो सबसे पहली डेफिनेशन है मैलिएबल। व्हाट इज मैलिएबल या व्हाट इज मैलिएबल प्रॉपर्टीज। तो इफ अगर मैं किसी मेटल को हैमरिंग प्रोसेस के थ्रू पतली पतली शीट में कन्वर्ट कर देता हूं। कोई एक मेटल है मेरी, किसी भी रॉ मेटल जैसे हमें नेचर में मिलती है, हम उस रॉ मेटल को अगर हैमरिंग करें और हैमरिंग कर उसको पतली पतली शीटों में कन्वर्ट कर पा रहे हैं, तो हम कहेंगे कि वो वाली मेटल क्या है, मैलिएबल है। उस मेटल में एक प्रॉपर्टी है मैलिएबल। ओके, तो मैलिएबल क्या है, इफ अ मेटल कैन बी कन्वर्ट into thin sheet by the process of hammering, this property of metal is called malleability। मीन्स अगर हम किसी मेटल को पीट के हैमरिंग के द्वारा, मीन्स हैमर उस पर पीटते रहें और उस हैमरिंग के थ्रू हम उस मेटल को पतली पतली सीटों में, बहुत ज़्यादा पतली पतली जो सीट आती हैं उन सीटों में कन्वर्ट कर दें, तो ये जो मेटल की प्रॉपर्टी है, इसी प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलते हैं कि ये मैलिएबल है। कोई मेटल मैलिएबल है। ओके, जैसे आपने देखा होगा, आपने घरों पर बॉक्स देखे होंगे जो कि एल्यूमिनियम के बने होते हैं। एल्यूमिनियम के जो बॉक्स बने रहते हैं वो किस तरीके के होते हैं, शीट फॉर्म में होती हैं। या एल्यूमिनियम की आपने चादर देखी होंगी जो घरों पर बिछी रहती हैं। और भी कई एल्यूमिनियम की, जैसे कूलर की बॉडी होती है, ये कैसे बनी, ये हमारी मेटल बॉडी की होती हैं। और मेटल को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, शीट फॉर्म में कन्वर्ट कर पा रहे हैं मेटल को। किस वजह से, क्योंकि वो क्या है, मैलिएबल है। मींस वो मेटल मैलिएबल है, मैलिएबल प्रॉपर्टी उसमें है। दूसरी, जैसे एग्जांपल गोल्ड, सिल्वर, ये कुछ मेटल हैं। गोल्ड और सिल्वर हमारी बेस्ट मेटल हैं फॉर मैलिएबल। मीन्स इनमें सबसे ज्यादा मैलिएबिलिटी पाई जाती है। इनको सबसे ज्यादा पतली सीटों में कन्वर्ट करा जा सकता है। जितना चाहो उतना ज्यादा पतला हम इनकी पतली पतली सीट बना सकते हैं। ओके, तो पहली आपको मैलिएबल या मैलिएबिलिटी समझ में आ चुकी है। अब दूसरा है डक्टिलिटी। व्हाट इज डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या है, अगर हम किसी मेटल को क्या करें, पहले हॉट करें, मेटल को हॉट करने के बाद अगर हम उस मेटल को स्ट्रेच करते हैं, क्या करें, पहले मेटल को हॉट करें, गर्म करें, और गर्म करने के बाद काफी गर्म हो गया है मेटल, तो फिर उस मेटल को स्ट्रेच करें। स्ट्रेच करने से क्या होगा, वो पतले वायर में कन्वर्ट होना स्टार्ट कर देगी। अगर वो पतले वायर में कन्वर्ट हो जाती है, बहुत ज्यादा थिन और लॉन्ग पतले वायर में कन्वर्ट हो जाए कोई मेटल से, अगर हम बहुत ज्यादा पतले वायर और लॉन्ग वायर बना पाए, थिन एंड लॉन्ग वायर, तो हम कहेंगे वो मेटल क्या है, डक्टाइल है। मींस उसमें डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी है उस मेटल में। तो ये हमारी डक्टिलिटी की डेफिनेशन है।
If a metal can be converted into thin long wire by the process of stretching, मीन्स स्ट्रेचिंग, खींचने की प्रोसेस के द्वारा या खींचकर हम क्या करें, उसको किसमें कर दें, वायर फॉर्म में, थिन एंड लॉन्ग वायर में कन्वर्ट कर दें, तो वो क्या कहलाएगा, वो हमारी डक्टिलिटी कहलाएगी। मीन्स ऐसी कोई मेटल जिसको हम थिन एंड लॉन्ग वायर में कन्वर्ट कर पाए तो वो मेटल हमारी डक्टाइल मेटल होगी, उसमें डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी होगी, जैसे कॉपर एंड एल्यूमिनियम। आपने घरों में छोटी छोटी मोटर देखी होंगी जो टॉयज में लगी रहती हैं, जो बच्चों के खिलौने होते हैं उनमें लगी रहती हैं। उनको आप जब कभी ओपन करके देखेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा पतले पतले वायर, बहुत ज़्यादा थिन वायर हमारा जो कॉपर के होते हैं उनमें लगे रहते हैं। और घरों पर आपने पंखों की बाइंडिंग देखी होगी, उसमें भी बहुत पतले पतले वायर लगे रहते हैं। और आपने छोटे छोटे ट्रांसफार्मर देखे होंगे जो कि स्टेबलाइजर में लगे रहते हैं, जो टीवी या रेफ्रिजरेटर के जो स्टेबलाइजर होते हैं और भी छोटे छोटे स्टेबलाइजर होते हैं, उनमें बहुत पतले पतले वायर होते हैं। मीन्स वो किसके बने होते हैं, कॉपर के। कॉपर एक ऐसा मेटल है जिसको हम पतले और लंबे वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। मीन्स कॉपर में कौन सी प्रॉपर्टी है, यही डक्टिलिटी प्रॉपर्टी है। ओके, तो ये डक्टिलिटी हो गई। एग्जाम्पल इसमें कॉपर, एल्यूमिनियम और भी कई सारी मेटल्स हैं, लेकिन कॉपर और एल्यूमिनियम बहुत ज्यादा, और गोल्ड हमारी, ये कुछ ऐसी मेटल हैं जो बहुत ज्यादा डक्टाइल हैं इन नेचर। ओके, थर्ड है हमारी ब्रिटल। व्हाट इज ब्रिटलनेस? व्हाट इज ब्रिटलनेस? ब्रिटलनेस मीन्स हिंदी में कहें तो भंगुर होता है। भंगुर मीन्स बहुत ज्यादा कमजोर, क्रैक हो जाए। जब हम किसी मेटल पर हैमरिंग प्रोसेस को अप्लाई करें और वो मेटल ना तो लंबे वायर में कन्वर्ट हो, ना वो पतली शीट में कन्वर्ट हो, बल्कि इसके बजाय वो क्या हो जाए, कई पीसों में ब्रेक हो जाए। जब हम किसी मेटल पर हैमरिंग की प्रोसेस करें, जब किसी मेटल को हम हैमरिंग करें, हथौड़े से उसको पीटें किसी मेटल को, तो क्या हो, वो कई पीसों में टूट जाए, ब्रेक हो जाए। तो ऐसी मेटल की जो प्रॉपर्टी होगी, मीन्स उस मेटल में कौन सी प्रॉपर्टी होगी, ब्रिटलनेस। मीन्स वो मेटल काफी ज्यादा ब्रिटल होगी, जितना जल्दी हैमरिंग करने पर वो ब्रेक होगी उतनी ज्यादा वो ब्रिटल होगी। इफ अ मेटल कैन break into a pieces by the process of hammering, then the metal is called brittle। तो अगर हम किसी मेटल पर हैमरिंग करें और वो कई पीसों में ब्रेक हो जाए तो उस मेटल को हम कहेंगे कि वो मेटल हमारी ब्रिटल मेटल है, ब्रिटल मेटल या फिर नॉन मेटल। ओके, जैसे कास्ट आयरन, कंक्रीट, ग्लास, ये कुछ हमारे मेटेरियल हैं। ये कास्ट आयरन हमारी मेटल हो गई, कंक्रीट, और ये ग्लास हमारा नॉन मेटल हो। तो ये जो मेटेरियल हैं ये कैसे हैं, ब्रिटल। कांच को आपने देखा होगा, जब भी हम उसको हल्के से ऊपर से भी, थोड़ी हाइट से भी अगर हमारे हाथ से गिर जाता है कांच का गिलास या जो प्लेट होती हैं, तो वो ब्रेक हो जाती हैं कई पीसों में। इसी को चलिए अब मैं आपको मेटल और नॉन मेटल की डेफिनेशन समझाने जा रहा हूँ। सबसे पहले मेटल। अब आप ये समझ चुके हो ब्रिटलनेस क्या है, डक्टिलिटी क्या है और मेलेबिलिटी क्या है। ओके, तीनों चीज़ें अब आपको क्लियर है। तो मेटल क्या है? मेटल आर दोज एलिमेंट, मेटल वो एलिमेंट हैं जिनमें प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। एक, पहला वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा पाएँ, सेकेंड हीट को कंडक्ट करा पाएँ, तीसरा उसमें डक्टिलिटी की प्रॉपर्टीज हो, चौथा वो मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टीज रखती हो। और भी अदर प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन ये मेन प्रॉपर्टीज हैं, 4 प्रॉपर्टीज। एक, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा पाए, कोई भी एलिमेंट जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो पाए, अगर हम उसका वायर बना दें उस मेटल का और उस वायर में अगर सर्किट को क्लोज कर दें तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाए। दूसरा, हीट कंडक्ट करा दें, अगर किसी मेटल में हीट कंडक्ट हो पा रही है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो पा रही है और वो डक्टिलिटी की प्रॉपर्टीज है उसमें। चौथा,
वो मैलिएबल है, मीन्स मैलिएबिलिटी की भी प्रॉपर्टीज उस मेटल में है, उस एलिमेंट में, तो वो एलिमेंट क्या कहलाएगा? मेटल। तो हम बोलेंगे वो गिवन एलिमेंट क्या है? एक मेटल है। तो ये हमारा दोज एलिमेंट, इधर से, दोज एलिमेंट दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट एंड ऑल्सो हैव प्रॉपर्टीज ऑफ मैलिएबिलिटी एंड डक्टाइल। मीन्स ये चार प्रॉपर्टीज हैं, कोई मैलिएबल है, डक्टाइल है, हीट को कंडक्ट करा सकता है और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करा सकता है, तो वो गिवन एलिमेंट क्या होगा? मेटल होगा। एक तो ये इसकी डेफिनेशन हो गई। दूसरी डेफिनेशन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के अकॉर्डिंग है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में क्या है? दोज एलिमेंट विच फॉर्म पॉजिटिव आयन, ऐसे एलिमेंट जो पॉजिटिव आयन बनाते हैं बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन या बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन। मीन्स अपने आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हैं, कुछ एलिमेंट ऐसे होते हैं जो उनको डोनेट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अपने आप को स्टेबल करना है। तो ऐसे एलिमेंट जो अपने आप को स्टेबल करने के लिए अपने जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको क्या कर देते हैं? लूज कर देते हैं, किसी को डोनेट कर देते हैं और क्या बनाते हैं? पॉजिटिव आयन बनाते हैं। तो ऐसे एलिमेंट्स को भी हम क्या बोलते हैं? मेटल। तो ये सेकंड डेफिनेशन है हमारी मेटल की। दोज एलिमेंट विच फॉर्म पॉजिटिव आयन बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स और डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन। लूजिंग इलेक्ट्रॉन और डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन मीन्स एक ही है। तो अगर ये दोनों काम मीन्स पॉजिटिव आयन बना रहा है इलेक्ट्रॉन को लूज करके, तो वो भी एलिमेंट क्या होगा? हमारा मेटल होगा। कैसे? अब मैं जैसे एग्जांपल ले रहा हूं यहां पे, मैं सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि मैं ऊपर का रब कर रहा हूं। ओके, आपने एक स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं इसको हटा रहा हूं। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं यहां पे, Na, सोडियम। आपको पता है सोडियम हमारा क्या है? एक मेटल है। अब ये मेटल है, मैं इसको सेकेंड डेफिनेशन से इसको प्रूव करता हूं कि ये मेटल है। क्या? हमें पता है सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे तो कितना आएगा? 2,8,1 KLM। हमारी 3 KLMN क्या होता है? सेल्स होते हैं। उन सेल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स होते हैं। के सेल में हमारे कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। एल सेल में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? मैक्सिमम 8 रह सकते हैं। इसी तरीके से एम में भी हमारे कितने रह सकते हैं? 8 रह सकते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं इसमें 1 है। अब यहां आपको पता है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन रूल, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन रूल बोलता है अगर हमारे आउटर मोस्ट सेल, सबसे आउटर मोस्ट सेल कौन सा है? सबसे लास्ट सेल को हम बोलते हैं आउटर मोस्ट सेल। ये हमारा आउटर मोस्ट सेल है, आउटर मोस्ट सेल। ओके, तो जो सबसे लास्ट सेल होता है किसी भी एलिमेंट का उसको हम बोलते हैं आउटर मोस्ट सेल। तो आउटर मोस्ट सेल में हमारे इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 1 इलेक्ट्रॉन है। ये जो नंबर लिखा हुआ है ये इलेक्ट्रॉन की संख्या को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उस सेल में, एक पर्टिकुलर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में एल में 8 और थर्ड सेल में कितना? 1 इलेक्ट्रॉन है। और लास्ट सेल को हम आउटर मोस्ट सेल बोलते हैं। ओके, ये आपको क्लियर हो गया। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन रूल ये बोलता है कोई भी एलिमेंट को स्टेबल होना है तो क्या करना है? उसको अपने आउटर मोस्ट सेल को कंप्लीट फिल रखना है। या तो आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो? 2 या फिर 8। या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो या फिर कितना हो? 8। तो वो सेल कैसा कोई भी सेल क्या कहलाया जाएगा? स्टेबल। स्टेबल कन्फिगरेशन के लिए, फॉर स्टेबल कन्फिगरेशन हमारी 2 चीजों में से एक होना चाहिए। या तो आउटर मोस्ट सेल में
2 इलेक्ट्रॉन हो जाए या फिर 8 हो जाए। 2 हमारे केवल एक ही केस में होता है, किसके केस में? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का 1 होता है, इसको कंप्लीट कराने के लिए 2 पर हमारा स्टेबल हो जाता है। ओके, बाकी के सभी केसों में आपको कितना देखने को मिलेगा? 8। तो आप सीधा सीधा एक लाइन याद रख लीजिए, जब भी हमें कोई मेटल को स्टेबल कराना है, किसी भी एलिमेंट को, तो उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8। जैसे मैं आपको नियॉन गैस ले रहा हूं, नियॉन का कितना होता है? 10, 2,8। 8 आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है, कंप्लीट फिल है। 8 होते हैं, 8 इसमें है, कंप्लीट फिल है। 8 पर क्या हो जाएगा? स्टेबल। ये स्टेबल गैस हो गई, स्टेबल है ये। इसी वजह से ये किसी अदर एलिमेंट से क्या करता है? रिएक्शन नहीं करता है, ये इनर्ट गैस है, इसीलिए इसको इनर्ट बोलते हैं हम, क्योंकि ये स्टेबल है। और स्टेबिलिटी प्राप्त करने के बाद कोई भी ना तो इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहता है, ना ही इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहता है। एक बार स्टेबल हो गया तो स्टेबल हो गया। तो सभी लोग अपने आप को स्टेबल बनाए रखना चाहते हैं, जैसे कि हम लोग भी अपने आप को स्टेबल बनाना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब पाना चाहते हैं और अपने आप को स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। इसी तरीके से सभी एलिमेंट अपने आप को स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, पाना चाहते हैं। तो उसके लिए ये इलेक्ट्रॉन को लूज या डोनेट करते हैं। तो वो एलिमेंट जो डोनेट करते हैं अपने लास्ट आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और स्टेबल हो जाते हैं डोनेट करने के बाद, ऐसे एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं? मेटल। तो यहां पर अब यहां पे आइए, सोडियम Na 11 एटॉमिक नंबर हो गया 2,8,1। अब इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। ये क्या करेगा? अपने आउटर मोस्ट शेल के इस 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा? लूज कर देगा। और लूज कर देगा, जितनी ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना ही उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। जितने ये आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जितने लूज करेगा, 1 लूज करेगा तो 1 पॉजिटिव आयन, अगर 2 लूज करेगा तो 2 प्लस चार्ज, 3 लूज कर रहा है तो 3 प्लस चार्ज। तो यहां पर आप देखोगे 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो इस पर आपने हमेशा देखा होगा इस पे 1 प्लस साइन लगा होता है। 1 प्लस साइन का मतलब क्या है? इसने 1 इलेक्ट्रॉन को क्या किया है? लूज किया है। तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर इसने क्या बना दिया? Na+। इसी को बोलते हैं पॉजिटिव आयन। इसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव आयन। तो डेफिनेशन आपकी प्रूव हो गई है। दोज एलिमेंट विच फॉर्म पॉजिटिव आयन बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड मेटल। तो Na हमारा मेटल होता है। अब मैं इसी में एक एग्जांपल और दे रहा हूं आपको, ये आप पॉइंट नोट कर लेना। अब इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, और भी मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं इसमें, जैसे Mg। और ये बात आप जो मैं सिखा रहा हूं इसको ढंग से लर्न कर लेना, सीख लेना, क्योंकि इन चीज़ों पे हमारे अगले चैप्टर भी डिपेंड करेंगे। Mg का एटॉमिक नंबर है 12। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे हम K, L और M। 2,8, कितना हो गया? 2। अब इसमें आप देख रहे हैं आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब 2 पर ये स्टेबल तो हो नहीं सकता है, तो ये क्या करेगा? अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। लूज करने के बाद क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगा ये। 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करने पर Mg पे कितना चार्ज आएगा? +2। इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने पर इस पे कितना चार्ज आ गया? Mg प्लस। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे तो अब इसका एटॉमिक नंबर तो 12 है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालोगे 2,8 होगा। Mg का 2,8,2 होता है, जबकि Mg++ का आप निकालोगे 2,8। ये एक स्टेबल कंपाउंड है, स्टेबल। ओके, जबकि ये नॉन स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को लूज करा देते हैं या गेन भी कर देते हैं कभी कभी, जो नॉन मेटल के केस में आपको देखने को मिलेगा। तो अब आप समझ चुके हैं जो भी। और एल्यूमिनियम का केस देख लीजिए आप, यहाँ पे एल्यूमिनियम का दिखा दे रहा हूं मैं आपको। एल्यूमिनियम 13 होता है, 2,8,3। 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, 3 पर हमारा ये स्टेबल नहीं होगा।
केवल एक दो एलिमेंट हैं जो 2 पर स्टेबल होते हैं, बाकी ये सभी 8 पर होते हैं। यहाँ पर 3 है, ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देगा, आउटरमोस्ट शेल वालों को लूज कर देगा, और लूज कर देगा क्या बनाएगा, Al प्लस प्लस प्लस। आप इस तरीके से नहीं लिखोगे, इसे शॉर्ट में इस तरीके से लिख देते हैं +3। +3 का मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए हैं, तो ये भी हमारा क्या हो गया, एक पॉजिटिव आयन सॉरी, ये हमारा पॉजिटिव आयन हो गया। इसी तरीके से ये भी हमारा कैसा हो गया, पॉजिटिव आयन। और पॉजिटिव आयन क्यों बन रहे हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन बनाते हैं, ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, मेटल बोलते हैं। चलिए अब ये नोट पॉइंट आपको याद रखना है, मेटल आर ऑल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। मेटल को हम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। ओके, क्यों बोलते हैं, क्योंकि आपने देखा है ये जितने भी मेटल हैं अपने आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन हैं उनको क्या कर रहे हैं, ये डोनेट कर रहे हैं, लूज कर रहे हैं, और क्या बना रहे हैं, पॉजिटिव आयन। ड्यू टू पॉजिटिव आयन, बाय मेकिंग पॉजिटिव आयन, ये पॉजिटिव आयन बना रहे हैं इलेक्ट्रॉन को लूज कर कर या डोनेट कर कर, इस वजह से हम इनको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रो पॉजिटिव, पॉजिटिव मीन्स पॉजिटिव आयन बनाना, इस वजह से हम इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट बोल रहे हैं इनको। ओके, अब हमारी अर्थ के जो अर्थ है, अर्थ की क्रस्ट जो है ऊपरी सतह, उसके नीचे आपको कई सारी मेटल मिलती हैं। जब हम सॉरी अर्थ की खुदाई करते हैं डीप बे में, तो हमें काफी अर्थ की क्रस्ट के नीचे कई सारी मेटल मिलती हैं। अब वो कितने कितने परसेंट में मिलती हैं, उनका एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने यहाँ पर एक सीरीज बनाई है, ये पूरी डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेटल ऑफ देयर एविडेंस इन अर्थ क्रस्ट। मीन्स अर्थ की क्रस्ट के नीचे कौन सी मेटल सबसे ज्यादा है, कौन सबसे कम है, और कौन कौन सी मेटल मिलती हैं, उनकी एक ये सीरीज है। और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ड्यू टू ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसमें पूछा जाता है। तो सबसे ज्यादा जो हमारी मेटल आपको देखने को मिलेगी अर्थ की क्रस्ट के नीचे, वो कौन सी होगी, एल्यूमिनियम। और एल्यूमिनियम कितना, 7%। जो टोटल मेटल मिलती हैं उनमें सबसे ज्यादा 7% आपको कौन सी मेटल देखने को मिलेगी, एल्यूमिनियम मेटल। उसके बाद आयरन हमारी 4%, और फिर इस तरीके से ये डिक्रीज होती चली जाती है। फिर उसके बाद कैल्शियम का नंबर आएगा जो उससे कम परसेंट होगा, फिर सोडियम, पोटेशियम, फिर मैग्नीशियम सबसे लास्ट में। ये वो मेटल हैं जो अर्थ की क्रस्ट के नीचे मिलती हैं, अर्थ की क्रस्ट में मिलती हैं। तो ओके, अब मैं आपको नॉन मेटल समझाने जा रहा हूँ। नॉन मेटल की डेफिनेशन भी हम उन्हीं प्रॉपर्टीज के बेस पर देंगे जैसा कि मैंने आपको पहले मेटल की प्रॉपर्टीज पर दिया है, मेटल की डेफिनेशन आपको बताई। नॉन मेटल वो एलिमेंट हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कराते हैं, पहली इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कराएं, दूसरा उनमें हीट का फ्लो ना हो पाए, तीसरा वो मैलिएबल ना हो, चौथा वो डक्टाइल ना हो। एक बार और रिपीट कर रहा हूं, नॉन मेटल आर दोज एलिमेंट विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, डू नॉट कंडक्ट हीट, डोंट हैव मैलिएबिलिटी और डोंट हैव डक्टिलिटी। मीन्स ये 4 प्रॉपर्टीज नहीं होनी चाहिए, और एक प्रॉपर्टीज उसमें होनी चाहिए। वो कौन सी प्रॉपर्टी है, ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस आपको सभी नॉन मेटल में देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि नॉन मेटल हमारे सभी तरीके के हैं, सॉलिड भी हैं, गैसेस फॉर्म में भी हैं, और लिक्विड फॉर्म में भी अवेलेबल हैं। हर तीनों फॉर्म में हमारी नॉन मेटल पाई जाती हैं। तो जितनी भी सॉलिड हैं उन सॉलिड में आपको ये ब्रिटलनेस देखने को मिलती है नॉन मेटल में। ओके, तो डेफिनेशन क्या हो जाती है उसके, दोज एलिमेंट दैट डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड डू नॉट हैव द प्रॉपर्टी ऑफ मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी, ऑल्सो दे हैव अ प्रॉपर्टी ऑफ ब्रिटल। मीन्स ब्रिटलनेस की उसमें प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। अब इसी की दूसरी डेफिनेशन हम किस तरीके से बता सकते हैं, तो सेम उसका जस्ट अपोजिट जो मेटल थी, मेटल क्या थे, दोज एलिमेंट
दे लूज इलेक्ट्रॉन एंड मेक पॉजिटिव आयन। अब इसका जस्ट अपोजिट, वहां लूज था, यहाँ गेनिंग हो जाएगा, और वहां पे पॉजिटिव आयन बनने थे और यहाँ पे क्या बनेगा, नेगेटिव आयन बनेंगे। तो दोज एलिमेंट विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन एंड मेक नेगेटिव आयंस आर कॉल्ड नॉन मेटल। तो दोज एलिमेंट विच फॉर्म नेगेटिव आयंस बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स और एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन, तो वो क्या होंगे, नॉन मेटल। अब मैं इसको आपको समझाने जा रहा हूं इस डेफिनेशन को। सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं ऊपर वाले को रब कर दे रहा हूं। अब आपने देखा होगा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। ऑक्सीजन का 8 होता है। अब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करेंगे के एल 2,6। लास्ट सेल में आपको दिखाई दे रहा है यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन हैं, आउटर मोस्ट सेल, ये हमारा आउटर मोस्ट सेल है, आउटर मोस्ट सेल, कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें, 6। मैंने आपको मेटल में अभी समझाया कि कोई भी एलिमेंट क्या होना चाहता है, स्टेबल होना चाहता है, और स्टेबल होने के लिए आउटर मोस्ट सेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, और इसके पास है कितने, 6। 8 करने के लिए इसको क्या करना होगा, 2 इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं से इसको लेने पड़ेंगे, एक्सेप्ट करने पड़ेंगे या फिर गेन करने पड़ेंगे। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से गेन करेगा, इसके पास आएंगे इस तरीके से। ओके, तो 2 इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा। गेन करने की वजह से क्या होगा, गेन मीन्स हम किसी से पैसा लेते हैं तो क्या होता है, हम पर उधारी होती है, हम पर कर्ज हो जाता है, नेगेटिव में आ जाते हैं। इसी तरीके से इसने क्या किया है, 2 इलेक्ट्रॉन उधार लिए हैं, किसी से एक्सेप्ट किए हैं, मीन्स ये भी किस में आ गया, नेगेटिव में आ गया, और क्या बनाएगा, नेगेटिव आयन बनाएगा। और जैसे कि पॉजिटिव, मैंने मेटल में बताया था, जितने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उतना पॉजिटिव आयन आएगा, चार्ज आएगा। और इसी तरीके से नॉन मेटल में भी आपको देखने को मिलेगा। नॉन मेटल में जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन वो गेन करेगा या एक्सेप्ट करेगा, उतना ज्यादा नेगेटिव चार्ज उस पर देखने को मिलेगा। जितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उतना नेगेटिव चार्ज। तो यहां पर आप देख रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन इसने क्या किए हैं, एक्सेप्ट किए हैं। तो आप देखते हैं ओ पे आपको या तो इस तरीके से दिखाई देगा 2 माइनस का, या फिर इसी को हम क्या लिख सकते हैं, O-2। ओके, ऑक्सीजन पे -2 का मीन्स क्या है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, एक्सेप्ट किए हैं, और इसको बोलते हैं हम नेगेटिव आयन, नेगेटिव आयन। ओके, इसी तरीके से मैं आपको एक एग्जांपल और दे रहा हूं यहां पे, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। ओके, एटॉमिक नंबर 7 है। अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं, Kl। तो आप देखेंगे 2,5, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका हो गया अकॉर्डिंग टू KLMN रूल। अब K में हमारे 2 मैक्सिमम रह सकते हैं और L में हमारे मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं 8। अब इसको स्टेबल होना है, स्टेबल होने के लिए ये क्या करेगा, अपने आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन करना चाहेगा, 8। आउटर मोस्ट सेल, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, और जबकि स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है। तो ये क्या करेगा, कहीं ना कहीं से 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। मैं इसको मिटा रहा हूं। अब ये आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन कहीं से एक्सेप्ट करेगा या गेन करेगा, और क्या बनाएगा, नेगेटिव आयन। अब इसने नेगेटिव आयन बनाया। अब नेगेटिव आयन कितना चार्ज, नेगेटिव चार्ज आएगा इस पर, जितने इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा, एक्सेप्ट करेगा। तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन यहां पर एक्सेप्ट किए हैं, 3 इलेक्ट्रॉन, तो 3 माइनस का चार्ज आएगा, 3 माइनस। ओके, इस तरीके से आपको ये भी क्या मिला देखने को, नेगेटिव आयन बनाए इसने। यहाँ आप -3 लिख दीजिए। ओके,
तो ये हमारा नेगेटिव आयन। ये नेगेटिव आयन हो गया। ये आपको दोनों डेफिनेशन क्लियर हो गई। और एग्जांपल में मेटल के मैंने एग्जांपल नहीं बता पाया, तो सबसे पहले नॉन मेटल के एग्जांपल देख लीजिए। कार्बन, ओके, सल्फर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सभी हमारे क्या हैं, नॉन मेटल के एग्जांपल हैं। अब मैं आपको मेटल के भी एग्जांपल दे दे रहा हूं, वैसे आपको पता है ये तो। एग्जांपल ऑफ मेटल्स, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, इस तरीके से बहुत सारे हैं, ये आपको सबको पता है। अब लास्ट चीज, मैं जैसे मेटल को बताया, अर्थ की क्रस्ट के नीचे आपको बहुत सारी मेटल मिलती हैं, उसी तरीके से अर्थ के क्रस्ट के नीचे हमें कई सारी नॉन मेटल भी देखने को मिलती हैं। तो उनका एक डिक्रीजिंग ऑर्डर, जो भी जितनी भी नॉन मेटल मिलती हैं उनका मैंने एक डिक्रीजिंग ऑर्डर बनाया है। और ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। 1 नंबर में आपसे पूछ लिया जाता है, कभी कभी 2 नंबर में भी आ जाता है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नॉन मेटल ऑफ देयर एविडेंस, तो सबसे ज्यादा जो हमारा अर्थ की क्रस्ट के नीचे जो आपको देखने को मिलेगा, क्या मिलेगा, ऑक्सीजन इन अर्थ क्रस्ट। ये और लिख लीजिए यहां पे, ये ओके। तो सबसे ज्यादा अर्थ की क्रस्ट के नीचे आपको कौन सी नॉन मेटल देखने को मिलेगी, ऑक्सीजन, कितना, 50%। फिर आपको सिलिकॉन देखने को मिलेगा 26%, फिर फास्फोरस और एंड सल्फर। ये मेटल्स नॉन मेटल हैं जो आपको अर्थ की क्रस्ट के नीचे देखने को मिलेंगी। तो ये था मेरा इंट्रोडक्टरी लेक्चर नॉन मेटल। आपको मैंने इसमें नॉन मेटल क्या है, मेटल क्या है, किस तरीके से उनकी डेफिनेशंस को हम बता सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और मेलेबिलिटी क्या है, डक्टिलिटी क्या है, काफ़ी चीज़ें मैंने आपको इसमें एक्सप्लेन किया। और चैप्टर आपका इस तरीके से आप रेगुलर इंटरवल में चलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो पर शेयर करें, और वीडियो पर आप इस तरीके कुछ सजेशन वाले कमेंट हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, और जिससे कि मैं आने वाली वीडियो में उन इम्प्रूवमेंट को और सजेशंस को अप्लाई कर पाऊँ, और वो अच्छे होंगे तो मैं पक्का अप्लाई करूँगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। थैंक यू वेरी मच।